Students, this is our next class in nuclear physics. We will continue from where we left in our last class. Last class रे हमें पढ़ुଥିଲେ न्यूक्लियस एवं गोटे जिस पढ़ुଥିଲେ जोटा को कुआ जाउଥିଲା जे मास डिफेक्ट मास डिफेक्ट कौन ना जितने गोटे न्यूक्लियस गठित हुए सेटा प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन मान को नहीं गठित होता है मन करा जो ये ब्लैक डॉट सर्कल टा होची प्रोटॉन्स मास ऑफ ईच प्रोटॉन इज mp केते संख्यक प्रोटॉन हमें नहीं छु z into mp एवं रेड गुडा को होची न्यूट्रॉन हमें केते संख्यक न्यूट्रॉन नहीं छु ना m and z mn मिसै दे देखो एटा हे गेला कोन ना न्यूक्लियस कोन हे गेला एटा हमर न्यूक्लियस इज स्फेरिकल ये जो कालिया नालिया चित्र करी वो दिखाई देली कि एक्चुअली न्यूक्लियस रे गठन एते सहज न जेतले प्रोटॉन को तमे आनिबो पाखु को आनिबो प्रोटॉन हो जे पॉजिटिव चार्ज वो कहिते लास्ट क्लास रे सो सबने इलेक्ट्रिकली कोन करिवे ना परस्पर को रिपेल करिवे जेतले रिपल्शन होची सन केमते पाखु को आसीबे एटा हो जोटा मेन प्रॉब्लम तणु कोन करे ना न्यूक्लियस गठित लाबे सीए से प्रोटॉन मान को पाखु आनिया पई निजे किछि एनर्जी सृष्टि करे एवं से एनर्जी द्वारा किछि वर्क हुए एवं से वर्क कोन करे वर्क द्वारा कोन हुए ना प्रोटॉन माने जोने दूर को चली जाबो चाहती इलेक्ट्रिकल रिपल्शन जो सामने बाध्य होई कि पाखु आसी थांती एवं जेतले सेने बहुत पाखु चली आसती सेतले न्यूक्लियर फोर्स आ गोटे स्ट्रांग फोर्स काम करे एवं से न्यूक्लियर फोर्स ता इलेक्ट्रिकल रिपल्शन थार यथेष्ट स्ट्रॉन्गर एवं ता द्वारा प्रोटॉन माने पाखु चली आसती न्यूट्रॉन भी चली आसती ए जो प्रोसेस रे वर्क हबो आर वर्क पई कि तमरो मास किछि दरकार एनर्जी आसीबो कोटु सम एनर्जी इज नेसेसरी तो ए घटना हला बळे किछि मास कोन हुए ना कमी जाए एवं सेही मास ता कोन हुए ना एनर्जी रे परिणत हो जाए एवं एटा देखो मास ऑफ द न्यूक्लियस मास इज लेस so this plus this जेतले ए माने सब बाहर थांती से मानकर टोटल मास बेसी थाए और भीतर थिले न्यूक्लियस मास ता कमी जाए सेही जो मिसिंग मास और जेतिके मास कमी गला तारटा फार्मूला अछि कोन फार्मूला अछि हमें आत्र में लिखितलो दैट फार्मूला इज हम जदि नवा मिसिंग मास इज डेल्टा n then that is equal to z into mp plus a minus z into mn ये होची न्यूक्लियस गठन हवा पूर्वरु ये होची प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मानकर मास न्यूक्लियस गठन हला परे माइनस m एटा बेसी एटा कम डेल्टा m is the standard conventional symbol for mass defect or you can say this is the missing mass एटा हम लास्ट ईयर पढिथिलो लास्ट क्लास में पढिथिलो सॉरी लास्ट ईयर में लास्ट क्लास में पढिथिले तापरे ए मास डेल्टा मास रो कोन सृष्टि हला ना गोटे एनर्जी सृष्टि हला जका हम कहियो बाइंडिंग एनर्जी ए बाइंडिंग एनर्जी द्वारा कोन हुए ना न्यूक्लियस गठित हुए तुम जानिथिबो आइंस्टाइन के गोटा फेमस मास एनर्जी कांसेप्ट अछि सेही कांसेप्ट अनुसार जदि m परिमाण रो मास एनर्जी रे परिणत हला if it happens like this तामाने if mass m is annihilated एवं सेतुर जदि e परिमाण रे एनर्जी निर्गत हला त रे संपर्क कोन ना e is equal to mc² or from this thing how much mass has been annihilated that is equal to energy liberated by c² एटा होची आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन ये हैला मास एला एनर्जी रे c² हट देले मास वैल्यू तेणु एई सिंपल इक्वेशन द्वारा कोन आइंस्टाइन प्रमाण कले
जे मास और एनर्जी ए माने अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी नुहति, दे आर इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटीज। एवं एठी हम लिखलु कोन जे ए जो डेल्टा एफ जाको मास डिफेक्ट को जो डेफिनेशन लास्ट क्लास में मुझे दीची, that delta m is converted to energy and how much energy is produced, E आपको साधारणतः कहा जाए EB, B stands for binding energy, so EB equal to delta m c square और delta m is equal to EB by c square। तो हमें बाइंडिंग एनर्जी काहा कहबो, एकदम देखो बाइंडिंग एनर्जी होची एटा तो गठित हो गला, एटा गठन करिया पे किछि एनर्जी दरकार, हमें कहतो तक भांगीबा ये सहजरे भांगीबो नाही, काहे के भांगीबो नाही नहीं, प्रोटॉन गुड़ाक बहुत पाखापाखि अच्छा मुझे एवं न्यूक्लियस भीतर अच्छा प्रोटॉन गुड़ाक स्ट्रांगली परस्पर को कौन कर अट्राक्ट कर रखिंट। जदि कौन कारण आम भावा आम चाहिए आम इच्छा करवा जे न्यूक्लियस भांगी जाओ तादेहु ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन बाहर को बाहरी आसू, ताले तुमको बल प्रयोग कले ठीक हे, एनर्जी प्रयोग करके तुम बाहर को आने को पड़ो, से एनर्जी प्रयोग करे कौन हम ना तुम ताद्वारा किसी काम कर एनर्जी, से एनर्जी को आम कौन कहवा बाइंडिंग एनर्जी, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस एंड सेपरेट आउट न्यूक्लियस इनसाइड ए टू लार्ज डिस्टेंसेस आउटसाइड द न्यूक्लियस। सारे जाकी जाकी भीतर रही बर्तमान तुम कौन बाहर को आनब और अलग 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 कर तेणु से जी एनर्जी दरकार ताको कहे बाइंडिंग एनर्जी। तेणु गठन करने जी एनर्जी सृष्टि होता बर्तमान भांगिला बेलू से एनर्जी सृष्टि हम है कह E बी इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर है, तो डेल्टा एम केते हबो ना बाइंडिंग एनर्जी बाय सी स्क्वायर, एटा होची डेल्टा एम इज इक्वल टू दिस थिंग। तापर आसिला आ गोटे जिनस मन रखिता पैकिंग फ्रैक्शन, it is another indicator about the stability of the nucleus। आम न्यूक्लियस टा केते स्टेबल, आम न्यूक्लियस टा स्टेबल कि अनस्टेबल अछि, एटा तमे पैकिंग फ्रैक्शन जानि परिबा। पैकिंग फ्रैक्शन लिखिया जे pf बे लिखिबा, so that is equal to binding energy divided by mass number। कौन है पैकिंग फ्रैक्शन is equal to binding energy divided by what is mass number? Mass number is total number of protons and neutrons or total number of nucleons which are present inside the nucleus। तो एटा होची बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय केते मास नंबर हैला। Oh sorry, I am sorry, please make a correction, it is not EB by A, that is a different quantity, this is equal to mass defect by mass number। Students, do not carry on the mistake. The actual definition is mass defect divided by mass number। It is tomorrow। What is the other thing? The other thing is binding energy per आमर देखा जाइए जे न्यूक्लियस स्टेबिलिटी गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस आमको देखा जाइए तार स्टेबिलिटी क्या डिपेंड कर प्रत्येक न्यूक्लियन भागरे केते बाइंडिंग एनर्जी पड़ला
खाली बाइंडिंग जो बेसी गले जे न्यूक्लियस टा स्टेबल हे जिवो आर किछि माने किछि नाही ओके तेनो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर रो डेफिनेशन कोन ताको लिखा जाए EB bar and that is equal to binding energy of that nucleus divided by the mass number. This is a very important factor कारण आपरे बहुत किसी आलोचना करा जाई परिबो न्यूक्लियस रो स्टेबिलिटी ऊपर हैला सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होची जे बाइंडिंग एनर्जी है डेल्टा m c स्क्वायर एवं a हैला तार मास नंबर तले बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर को कहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ताको साधारणतः E में लिखो बार किए जाय ऊपर और एटा होची बहुत इंपोर्टेंट कथा जा पर कि हमें कोन करि परिबा ना ता स्टेबिलिटी विषय हमें आलोचना करि परिबा वर्तमान ए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ए कांसेप्ट का यूज करके हमें आलोचना करिबा जे केते बेले न्यूक्लियस ता स्टेबल हुए केते बेले अनस्टेबल हे जाय एवं स्टेबल एवं अनस्टेबल हेले न्यूक्लियस रा कोन होय दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी मस्ट डिस्कस एटा बहुत हमें गोटे ग्राफ करिबा जो ग्राफ होची बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी ता मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय ए यूनिट रे प्रकाश करा जाए एवं एकड़े होची दी मास नंबर एटा प्रत्येक न्यूक्लियर फिजिक्स पढुवा पिला भलो भाबरे जानिबा उचित हम एटा कोन करिबा एटा 0 एटा कहिबा मास नंबर 20 एवं एटा करिबा 150 एटा करिबा एटा करिबा 8 MeV एटा करिबा 9 MeV ए दिटा जो लाइन मोटाणी छी आर बहुत विशेषत्व अछि एवडा आर स्मॉल न्यूक्लियस आको हमें कहिबा दीज आर स्मॉल न्यूक्लियस जो मन का मास नंबर 150 से बेसी ताको हमें कहिबा लार्ज न्यूक्लियस आ 20 रु 150 भीतर रहिथिबा न्यूक्लियस मन को हमें इंटरमीडिएट न्यूक्लियस बेली हमें कहि परिबा ये जो ग्राफ करिबो जदी फॉर स्मॉल nuclei the variation of EB bar and mass number with mass number is very erratic and very is very so it varies like this you see it is random बढ़ी जाउची कमी जाउची बहुत कमी जाउची बहुत बढ़ी जाउची एमती करी करी जतले कोडिया पाखा पाखी हबो सेही केस रे कोन हबो ना इट विल हैव अ टेंडेंसी टू राइज अप एठी ओटे नबा में 56 ए 56 जगह रे द ग्राफ इंक्रीजेस लाइक दिस इट इज मैक्सिमम वैल्यू हुए ताटो से जाई परिबोनी एवं व्हाट इज दैट मैक्सिमम वैल्यू 8.8 MeV मन रखि जाओ एटा मन रहि जीवो 56 मास नंबर तापर अगेन इट विल डिक्रीज जेतेबेले मास नंबर बिकम्स अबाउट 150 तापर कोन हबो ना इट विल डिक्रीज फर्दर
and it will decrease below 8 MeV. Hello. So this graph is given in any standard book. हमें जो material देइछु or the material that has been distributed to you also contains this graph. You must read it. आज देखो कौन है. Number 1. जो न्यूक्लियस मानकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 MeV ठारो अधिक होइतिबो कोन होइतिबो माइंड इट MeV पर न्यूक्लियन 8 MeV रु बेसी होइतिबो ताको हमें कहिबा दैट इज स्टेबल दे शो स्टेबिलिटी जो मानकर मास नंबर 20 रु कम होइतिबो आर दे स्टेबल नो बढ़ुची कमुची बढ़ुची कमुची और हमें तो कहिबा अनस्टेबल याडे पुणी जो माने का मास नंबर 150 रो अधिक होइतिबो एमाने मध्य होचंती अनस्टेबल अनस्टेबल माने द न्यूक्लियस डू नॉट वांट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इनस्टेबिलिटी तने कोन से गोटे कारण रो से चाहिबो आई मस्ट अंडरगो सम चेंज some transformation so that कौन होगा ना I will become nucleus will become stable एठी देखो जो माने को मास नंबर 20 रो कम छोट से माने जदि दीटा बा तीनटा न्यूक्लियस मिसी जिवे हला तले कौन हो त मास नंबर बढ़ी जदि 20 रो ऊपर को चली जीवो so they will come to which range they will come to stable range ए जो न्यूक्लियस मानकर परस्पर सहित मिसी जीवा प्रक्रिया जा फल कि ताका मास नंबर बढ़ी जाए एवं दे कम टू स्टेबल स्टेट आपको कहा जाए फ्यूजन को प्रोसेस का कहा जाए फ्यूज they add together they mix with together in order to increase their mass number. Once their mass number becomes large, they show a tendency to become stable. एकड़ देखो एठी पुणी जतले 150 रो बेसी हे गला से पुणी कोन हला तंगर मास नंबर पर न्यूक्लियन कमिला कमी केते तळको चली आसी ना 8 MeV तळको चली आसीला पर न्यूक्लियन ओके तो सेठी कोन हबो ना दे विल ब्रेक they will break into smaller fragments तो जतले भांगी जीवो सेटा निकले भांगी जीवो सेतले कोन होना ताकर जो अधिक थिला मास नंबर भांगला पर से कोन हे जीवो कमी जीवो सो देन एठी गोटे न्यूक्लियस गोटे प्रक्रिया एग्जीक्यूट करे ताको कहा जाय फिशन दिस इज very important and we will read about this thing in detail later on. So the heavier nuclei are unstable. So to achieve stability, stable हो पाए सने आपे आपे भांगी जाते यही जो फिशन भांगी जीवा प्रक्रिया को कहा जाए यही जो न्यूक्लियस भांगी जीवा प्रक्रिया को कहा जाए फिशन सो न्यूक्लियस माने घर मिसी जीवा प्रक्रिया को कहा जाए फ्यूजन एवं भांगी जीवा प्रक्रिया को कौन कहा जाए ताको कहा जाए फिशन हैला मझीटा कौन ना मझी जो माने असन मास नंबर 40 रे सब नेचुरल दे आर स्टेबल एठी देखो 56 इज आयरन पाई की binding energy per nucleon is maximum and what is their maximum value 8.8 MeV per nucleon पृथ्वी रे एमती कोनोसी एलिमेंट नाही जहार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर 8.8 ठार बेसी देयर इज अ लिमिट एवं एटा का पे प्रयोज्य आयरन पाई सो आयरन र स्टेबिलिटी होची सबुट बेसी अर्थात आयरन र न्यूक्लियर माने strongly bound towards each other से पे हम पृथ्वी रो जो अछि क्रस्ट ता तळे तुम जे खोली के भीतर जीवो अनेक प्रकार पदार्थ अनेक प्रकार एलिमेंट्स पाइबो सबुठ बेसी कोठा मिलिबो तुमको ना आयरन इज मोस्ट स्टेबल
and its binding energy per nucleon is 56 is 8.8 MeV per nucleon. Iron ठारू अधिक binding energy per nucleon आ कोनोसी एलिमेंट रे नाही हैला. आई थिंक यू आर क्लियर पिला माने. बर्तन पुणी आम आग को जीवा. ए ग्राफटा मो आउथरे रिड्र कराई कारण ग्राफटा बहुत इंपोर्टेंट ग्राफ एवं आम आ पर जा पाठ पढ़ेगा से पाठर संपर्क ग्राफ सहित थिबो. ए ग्राफ होची ईबी बार वर्सेस ए एटा होची हमर मास नंबर. ओके एवं ग्राफटा तुम जानिछ ए रकम हेची. ग्राफ विषय रे किछ आलोचना हम करबा. और y एक्सिस रे हम नेछि ईबी बार जा तमे कहूचे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सेटा MeV पर न्यूक्लियन. एक्स एक्सिस रे नियाइछि a. एटा हम देखिबा एटा लिखाइछि जे एटी देखो आमर ए ग्राफ रे तुम देखिबो मास नंबर 20. It may be a repetition. It is good that if you repeat it. आ भितरे जो EB बार माने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटा रैंडमली कोन होची इरेटिकली वेरी करूची. एवं 8 होची गोटे स्टैंडर्ड गोटे बेंचमार्क 8 MeV पर न्यूक्लियन आ ऊपर को एवं आ तळ को 8 जदी 8 MeV पर न्यूक्लियन कम थिबो तारे ए जो ऑल दीस न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल. So smaller nuclei, lighter nuclei are unstable. से कथा लिखाई छी. EB bar varies randomly for A less than 20. For small nuclei, EB bar is less than 8 MeV per nucleon. Such nuclei are unstable. And what they do? They show a tendency to combine. Sen misija को चाहती. They want to combine to increase the mass number in order to achieve stability. এই प्रोसेस को कुआ जाए फ्यूजन. दीटा छोट छोट न्यूक्लियाई मन कर गोटार मास नंबर हला 10 आ गोटे मास नंबर हला 15 मिसी गले ता केते हे गला 25 हे गला. 25 हे गला माने 20 को टॉपिक के 25 हे गला. तार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कोन हे जिवो ना बदेशी हे जिवो. ओके तेनो छोट छोट न्यूक्लियाई माने अनस्टेबल स्टेबल हवा पाई की से माने कोन करती ना परस्पर सहित जोखी जाती मिसी जाती फ्यूज हो जाती टिके सामान्य बड़ न्यूक्लियस हो जाती. कौन पई हो जाती एई पई हो जाती जे तांकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियनटा बढ़ी जिवो. एई प्रोसेस को कौन कह जाए ना फ्यूजन प्रोसेस कह जाए. बर्तन एकड़ को देखो हेवी न्यूक्लियाई का कहते मोट लिखी छी यूरेनियम थोरियम पोलोनियम और एंती केते अछि. तमे बई खोलिले बा तमे मटेरियल खोलिले तमे पाई परे एगुड़ा जो एते बड़ एथरे न्यूक्लियन संख्या भी से अनुसार बड़ एवं सेही हेवी न्यूक्लियन माने कोन करथिला जे ताकर मध्य EB बार लेस देन 8 MeV पर न्यूक्लियन. जे एटा हला 8 MeV ता तळुदरे एटा कमी जाउछि माने 8 MeV पर न्यूक्लियन को कमी गला. सच न्यूक्लियाई आर आल्सो अनस्टेबल. कारण हमर दरकार को न्यूक्लियाई स्टेबल हबो जार बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जार 8 MeV ठार अधिका हम. तेणु ये लिखिदेले फॉर हेवी न्यूक्लियाई फॉर एग्जांपल ए ग्रेटर देन 150 लिखाई EB bar is less than 8 MeV per nucleon. What they want to do ताकर मास बहुत बेसी अछि सेन के ठीक अछि हमें दिखंड हे जबो हमें छोट छोट फ्रैगमेंट रे कोन करिवो हमें भांगी जबो. सो दे हैव ए टेंडेंसी टू स्प्लिट into smaller fragments in order to reduce mass number. कमी जीवो माने कर गोटा कर मास नंबर होचे 230 से छोट छोट है बटे हम भागी गला गोटा हला 120 आ गोटा हला 110. तो छोट मास नंबर हे गला माने जेते हे गला ताले ताकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ता कोन हे गला एक बढ़ी गला. एठी थिला बडे 230 से थिला बडे ना कम थिला जे छोट हे गला एटा बढ़ी एते हे गला. So they have a tendency to split into smaller fragments in order to reduce mass number in order to achieve stability. जो तो भांगी जाउछनी ए प्रोसेस को जे फिशन. ए दिटा होची न्यूक्लियर फिजिक्स रो बहुत इंपोर्टेंट कथा कारण ए प्रोसेस रे मध्ये हमको एनर्जी मिलिबो. ए प्रोसेस रे मध्ये हमको एनर्जी मिलिबो. हमर एनर्जी दरकार तो न्यूक्लियस is a source of energy for the mankind.
तापर देखो असला कोन ना मझीटा कोन माने 20 रु बेसी हेतिबो आ 150 रु कम हेतिबो न्यूक्लियर नाइदर हेवी नॉट लाइट ताका मतलब पाई EV बार इज ग्रेटर देन 8 MeV पर न्यूक्लियर तेणु दे आर स्टेबल पर्टिकुलरली एमती कोन से एलिमेंट है जे सब मोस्ट स्टेबल यस द आयरन इज द आंसर इज आयरन हैला ए जो आयरन जार मास नंबर होची 56 इट इज मोस्ट स्टेबल देखो एटा जे 50 ता पाखरे जे 56 पाखरे आयरन पाई की दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एनर्जी सर्वाधिक एटा केते 8.8 MeV पर न्यूक्लियर तेणु एलिमेंट जदि आयरन अवस्था को चली गला तल से सहजरे स्प्लिट करिवो नै तार स्टेबिलिटी यथेष्ट बढ़ी जीवो से पे हम जदि हमर पृथ्वी रो क्रस्ट ऊपर अंश खोलिबा भितर अनेक प्रकार जिंस हमें पाइबा कि सर्वाधिक हमें का को पाइबा आयरन को पाइबा काई कि ना थरे आयरन अवस्था को चली गला परे सेही न्यूक्लियस गुडा को कोन ही जाए स्टेबल हेगी रही जाए एवं आयरन पे मंडलिका इट इज लिखा है मोस्ट स्टेबल इट इज मोस्ट स्टेबल इट इज 8.8 MeV पर न्यूक्लियर सर्वाधिक हैला तापर देखो कोन आसिला जे ए जो बाइंडिंग एनर्जी कोट आसिला ना एटा आसिला कोट ना मार्क इफेक्ट जते गोटा कहितले आजि मध्य कहिछि जे जते गोटा न्यूक्लियस टा गठित होछि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन माने कोन मिसि जाउछन्ती प्रोटॉन को कोन करिवो जे तो समजातीय चार्ज प्रत्येक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज तो से माने परस्पर कोन करिवे ना रिपेल करिवे एई रिपल्सन जगु कोन होबा प्रोटॉन केबे पाखु आस परिबनी न्यूक्लियस गठित हेई परिबो नाही तेणु ताको पाखु खणिया गले फोर्सफुली किछि कार्य करियो पड़िबो जो कार्य द्वारा कौन हम ना जो प्रोटॉन माने पाखु आसी परंते नहीं तांको फोर्सफुली कौन करिवो ना पाखु नहीं आसीबो सेही जो काम करिया पे किसी एनर्जी दरकार এবং সেই এনার্জি কোটো আসিবো না নিউক্লিয়াস গঠন হলা পরে কিছু মাস ন্যাচুরালি ডিসঅ্যাপিয়ার কৰি যায় এবং সেই যে মাস को কোয়া যায় ডেল্টা এম का संकेत এবং এটা হচ্ছে কোন না এটা হচ্ছে মাস ডিফারেন্স তো কইছে আছে কোন জানছে বলা বলে এই মাসটা एनर्जी रे कोन होची ना परिणत हो जाउची और एटा होची डेल्टा m into c square is equal to EB or you can write down delta m is equal to binding energy EB divided by c हैला एटा पड़ी जते इंपोर्टेंट नो EB and binding energy रे अरे बाइंडिंग एनर्जी कोन डेफिनेशन कर सचो EB रे जते तार मास को हरि दबा that is binding energy per nucleon this is much more important एवं एटा कोन शो करिवो it will show whether the concerned nucleus is stable or not stable हैला तेनो तार यूनिट होची जोटा में एटी ग्राफ रे करिछु EB बार MeV पर न्यूक्लियन वर्तमान हमें दुईटी इंपोर्टेंट न्यूक्लियर फेनोमेनन को डिफाइन करबा एटी देखो छोटो लाइटर न्यूक्लियस जोड़ी ही जाउछथि ए प्रोसेस को कहै छै फ्यूजन हेवी न्यूक्लियस भांगी जाउछथि स्प्लिट ही जाउछि ए कहै छै फिशन ए काहे के माने एमि करछथि टू चेंज देयर मास नंबर एंड टू अचीव स्टेबिलिटी एटी तुम देखो फिशन का कहति फिशन इट इज अ फेनोमेनन ऑब्जर्व इन केस ऑफ अनस्टेबल हेवियर एलिमेंट कोठी हमें देख परिबा unstable heavier element not in smaller element having EB bar less than 8 MeV per nucleon जो एलिमेंट माने कर जो न्यूक्लियस माने कर EB bar थिबो 8 MeV तो कम थिबो सेही माने का पाखरे का देखा जाय कोई सो ए टेंडेंसी टू स्प्लिट से माने कोन करिवे ना भागी जा पे ଗୋଟେ टेंडेंसी देखेबे they will break into smaller fragments मन रखिता ए जो भागी जेबे आइदर दीटा फ्रैगमेंट हे परिबो बा तीनटा फ्रैगमेंट हे परिबो बेसी होए दीटा फ्रैगमेंट बाइनरी स्प्लिटिंग एटा कमे कहि परिबा एवं भागी गला माने स्मॉलर हे गला माने ता मास रे कमी गला तले कोन अचीव भेला इन ऑर्डर टू अचीव स्टेबिलिटी फ्यूजन का कोनती छोटो न्यूक्लियस पर में लिखिबा इट इज ए न्यूक्लियर फेनोमेनन
observed in case of lighter nuclei. को मान पाखे ना having EV bar less than 8 MeV. जो मान कर EV bar less than 8 MeV थीबो से माने फ्यूजन देखेबे and they show a tendency to combine. They show a tendency to combine or fuse and become a bigger nucleus to have greater EV bar. EV bar केते हे जीवो ना greater than 8 MeV. फ्यूजन पूर्व थला less than 8 MeV. फ्यूजन पर हे जीवो 8 MeV तो बेसी. In order to achieve stability. देखो फ्यूजन पूर्वरु ताकर EV bar केते दिला 8 रो कम. फ्यूजन पर मास नंबर बढ़ी गला एवं ताकर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस केते हे गला that becomes equal to greater than 8.8. पिला माने ए ग्राफ को केते बेले भी भूलिबोनी. This is a very important graph to study different aspects of nucleus. Okay, this graph tells us को nucleus स्थिर रहिबो, stable रहिबो, को nucleus stable रहिबो नै, fission कोन केते बेले हबो, fusion कोन केते बेले हबो, etc etc etc. बर्तन आसिला जे हमें आसीबा radioactivity. Radioactivity is a kind of is a process of nuclear activity. मन रखिता जे एई जो न्यूक्लियस जैसे अनस्टेबल हो जाए से कौन करिवो ना निज को छोट करिवो चेष्टा करिवो काई ना अनस्टेबल न्यूक्लियस रा सबले हेवी न्यूक्लियस तो से माने कौन करंती सबले छोट होगा को इच्छा करती सेई जो छोट होगा को चेष्टा करती से खाली मन छोट हो जाते दैट इज कॉल्ड ए डीके प्रोसेस. को प्रोसेस को जे जंती गोटे मोटा लगोटी किछि चर्बी जतले से कौन करिवो परित्याग करिवो एक्सरसाइज करिवो जिम को जीवो सेतले करना तार शरीर कोन हबो क्षण हे जीवो से डीके करि जीवो. सेमिति न्यूक्लियस जते बेले कोन करिवो ना तार मास कमेइबो सेतले से प्रोसेस को हम निश्चय डीके प्रोसेस कहि परिबा. एटा को क्षेत्र हबो ना हेवी न्यूक्लियस जो माने अनस्टेबल जते डीके करे सेतले भारीबो कोन सेई जो डीके प्रोसेस रे जो मास तार कमी जीवो एटा एनर्जी रे परिणत हे जीवो. तेणु सेतु कोन हबो ना एनर्जी रेडिएशन भारी से कितने लिखा है spontaneous or induced disintegration process exhibited by unstable heavier nuclei having mass level greater than 206. ए जो रेडियो एक्टिविटी भलो भाव रे हमें ऑब्जर्व कर परिबा जेतले मास लेवल केते हिजबो ना 206 से अधिक है. सो मास लेवल greater than 206 during which the unstable nuclei break and decay into new lighter nuclei by emitting energy radiation. छोटा nucleus है जीवो by emitting energy radiation consisting of alpha radiation, beta radiation and gamma radiation. तेणु ये जो heavier nucleus टा stable है पारु नहीं तो से कौन करिवो ना किछि alpha radiation, beta और gamma radiation भलिया किछि radiation परित्याग करिकि निजर मास को कमेई दबो एवं से कोन पई एटा करिवो ना टू अचीव स्टेबिलिटी. तापर देखो एई जो इंपोर्टेंट पॉइंट त मन रखिवो एई जो प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी इट मे बी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तमे किछि करिवा दरकार नै ता मन को से हबो हला किंबा तमे ताको जदी न्यूक्लियस अछि अनस्टेबल अछि किंतु सेटा रेडियो एक्टिविटी हमें देखु ना माने एनर्जी रेडिएशन होनी ना अल्फा रेडिएशन बारछि ना बीटा रेडिएशन बारछि ना गामा रेडिएशन बारछि हम तो इंड्यूस करबा केमिति इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी हुए इन द फ्यूचर क्लास आई विल एक्सप्लेन यू. सो इट मे बी स्पॉन्टेनियस और यू मे इंड्यूस इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कंडीशन. थरे रेडियो एक्टिविटी आरंभ होला परे तमे ताको कोनसी एक्सटर्नल कंडीशन में कंट्रोल करि परिबनी तमे कहि के ताको फास्टर कर दे परिबनी कि स्लो कर दे परिबनी. तेणु सी आपे आपे हम एवं ता निज इच्छा अनुसार सेटा बसे तमे कहबे मु तो कंट्रोल करिवि नो तमे कहबे मु तो गरम कर देले से आउरी क्विकली हे जीवो नो दैट इज ठंडा कर देले क्विकली हे जीवो. सो हीटिंग कूलिंग डाउन कैनॉट इंक्रीज द स्पीड ऑफ रेडियोएक्टिविटी प्रोसेस. 3 एटा के बाहर करथिले ना एटा हेनरी बेकरेल करथिले ताका ना
1896 1896 मसीह एटा से आविष्कार करथिले एंड इट ऑकर्स व्हेन Eb is less than Eb bar. It occurs when binding energy per nucleon is less than 8 MeV per nucleon. এই কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড ন হলে লেস দ্যান ন হলে তুমি যেতে চেষ্টা কলে মধ্যে রেডিও অ্যাক্টিভিটি হাই হেই পারিব নাই ডিউ টু রেডিও অ্যাক্টিভিটি নিউক্লিয়াস ইজ ট্রান্সফার্ড এইটা মনে রাখিথাও ইনটু এ নিউ নিউক্লিয়াস ହେଲା ତମେ जो न्यूक्लियसटा थिला सेटा बड़टा थिला सेटा जेतले कोन हबो ना से रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट हे गियो ता न्यूक्लियस भीतर रेडिएशंस बारिबो तार मास कमी जिवो एवं सेतले कोन हे जिवो ना सेटा ट्रांसफॉर्मेशन हे जिवो जा थिला आ गोटे अलग प्रकार से न्यूक्लियस परिणत हे जाय ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी सेटा को जे न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन एटा विषय मध्ये हमें पढ़िबा बट नॉट इमीडिएटली नाउ लिटिल बिट लेटर ऑन रेडियो एक्टिविटी से अनुसार डिफाइन कला पर दुई भाग में व्यक्त कर दिया गला नेचुरल और स्पॉन्टेनियस रेडियो एक्टिविटी जे आपे आपे हुए किंबा आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी जाको तमे कोन करि परिबो यू कैन इंड्यूस रेडियो एक्टिविटी इन ए न्यूक्लियस बाय आर्टिफिशियल मेथड्स सर ए जो रेडिएशन हुए अल्फा रेडिएशन बीटा रेडिएशन गामा रेडिएशन आर ए माने रेडियो एक्टिविटी सेठी कोन हुए ना रेडियो एक्टिविटी हेले जो रेडिएशन बाहरे ताको कहै जे अल्फा रेडिएशन आउ ताको कहै जे बीटा रेडिएशन एवं कहै जे गामा रेडिएशन प्रत्येक रेडिएशन माने कोउठ बाहरची से न्यूक्लियस बाहरची को प्रकार न्यूक्लियस बाहरची अनस्टेबल न्यूक्लियस बाहरची तेणु से जो दैट इज ए डीके प्रोसेस जा थिला सेटा कोन होची सेटा डीके करी छोट होची तेणु ये जो रेडियो एक्टिव प्रोसेस हम कहि परिबा अल्फा डीके प्रोसेस और बीटा डीके प्रोसेस और गामा डीके प्रोसेस तेणु रेडियो एक्टिविटी बड़े तीन प्रकार रेडिएशन अनस्टेबल न्यूक्लियस बारे एवं ताकू जेटा सब कह जे डीके प्रोसेस एटा माने ई प्रोसेस अल्फा डीके प्रोसेस हम एक प्रारंभ करबा अल्फा डीके प्रोसेस होची अल्फा पार्टिकल गुडा को भारी न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल निर्गत हो एवं तापर कोन हो ना न्यूक्लियस टा और डीके प्रोसेस स्टार्ट हे जीवो मन रखिता अल्फा पार्टिकल होची हीलियम न्यूक्लियस हीलियम रे भीतर कोन थाए ना तार दुईटी थाए न्यूट्रॉन एवं चारटी थाए कोन ता मास नंबर माने दीटा प्रोटॉन दीटा न्यूट्रॉन गोटे अल्फा पार्टिकल भारी गला माने दीटा प्रोटॉन चली गला एवं दीटा कोन चली गला ता संगे प्रोटॉन चली गला माने दीटा न्यूट्रॉन मते चली गला तला हमें एटा डिफाइन करि पड़े अल्फा डीके होची कोन इट इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस न्यूक्लियर कहीं अल्फा डीके प्रोसेस भीतर जाए इट इज ए न्यूक्लियर प्रोसेस इन व्हिच अनस्टेबल आर ए माने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मन इता बोलिबनी हमर मटेरियल लिखा अछि आर ए माने रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लूजेस हाउ मेनी प्रोटॉन्स 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ को फॉर्म से चली जीवो अल्फा पार्टिकल भाबरे चली जीवो मतलब ह्यूमन ए जो हीलियम न्यूक्लियस की चली जीवो ड्यू टू व्हिच प्रोटॉन चली गला माने कोन कमी जीवो ये एटॉमिक नंबर इज रिड्यूस बाय 2 तुम मन थिबो तुम कहितले x होची न्यूक्लियस ना एटा होची a एटा होची z इट शोज नंबर ऑफ एटम्स तो एटम गोटे प्रोटॉन भारी गला माने ए z केते ही जीवो ना z - 2 ही जीवो एवं मास नंबर केते ही जीवो ना a - 4 ही जीवो आको हम गोटे इक्वेशन फॉर्म रे लिखि परिबा x a z माइनस अल्फा माने से कौन परित्याग कला अल्फा पार्टिकल ए प्रोसेस को जाए अल्फा डीके ए प्रोसेस को कौन को जाए ना अल्फा डीके प्रोसेस को जाए से न्यूक्लियस टा आउ x ए रहिलानी तार ट्रांसफॉर्म हो गेला से गोटे नुआ न्यूक्लियस प्रणत हो गेला ताको हम कौन ना देलो ताको हम कहलु x टा थिला ट्रांसफॉर्म हे नुआ हो गेला y तार z नंबर केते हला z - 2 काहे ना प्रोटॉन गला दीटा प्रोटॉन गला वो मास नंबर केते गला दीटा प्रोटॉन गला दीटा न्यूट्रॉन गला सो a - 4 तासर आउ कोन गला He42 इट ह्यूमन ए जो हीलियम न्यूक्लियस ताको हम अल्फा पार्टिकल कहबा एति के हलानी जदी दरकार पड़िला ना किछि एनर्जी कोन हो एनर्जी मे बी एमिटेड एनर्जी एमिटेड
सदा बेले कहीं एनर्जी एमिटेड हम देखा जीवो जे एक्स रो मास जति थिला वाई रो मास एवं हिलियम रो मास मिसई देले मध्य ए मास टा कमी जीवो जदि कमेला बाकी मास कोडे गला ना बाकी मास कोन हे गला एनर्जी भाबरे से रेडिएट हे गला तेणु अल्फाटिकल प्रोसेस रे बा रेडियो एक्टिव प्रोसेस रे हमको कौन मिलला एनर्जी मिलला खाली एई प्रोसेस से एनर्जी मिलिबनी बीटा डिके रे भी एनर्जी मिलिबो एवं गामा डिके मध्य एनर्जी मिलिबो सो वी विल स्टॉप हियर एंड we will continue from this in the next class.